जरा सोचिए, राजस्थान के वो विशाल किले, उनकी ऊंची ऊंची दीवारें। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो जिक्र होता है बड़े बड़े राजाओं का, उनके शानदार युद्धों का, है ना? लेकिन उन कहानियों के बीच कुछ ऐसे हीरो भी हैं जो कहीं गुमनाम रह गए। तो सवाल यही है, इतिहास राजाओं को तो याद रखता है, पर उनकी ढाल कौन बना, उनको कौन याद रखता है? आज हम उन्हीं गुमनाम ढालों की, उन्हीं योद्धाओं की कहानी सबके सामने ला रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी शोहरत के चुपचाप बड़े बड़े साम्राज्यों की रक्षा की। चलिए उनके उस शानदार इतिहास को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं राजस्थान की उन गुमनाम ढालों से। ये थे सरगरा समुदाय के लोग। मारवाड़ और मेवाड़ जैसे बड़े राज्यों में इन्हें किला रक्षक के नाम से जाना जाता था। ये लोग सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि ये वो बुनियाद थे जिनके बिना सेनाएं अधूरी थीं। मतलब उनका योगदान बहुत ही जरूरी था, पर अफसोस समय के साथ उनकी बहादुरी की कहानियां कहीं खोसी गईं। अब एक बहुत दिलचस्प बात, इनका नाम सरगरा कैसे पड़ा? ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब छिपा है। एक ऐसा मतलब जो उनकी भूमिका और उनकी पहचान दोनों को बताता है। तो इसका पहला मतलब तो सीधे सीधे इनके वॉर स्किल्स, इनके युद्ध कौशल से जुड़ा है। देखिए, सर मतलब तीर और गरा मतलब गाड़ने वाला। तो सरगरा का मतलब हुआ वो योद्धा जो दुश्मन में तीर गाड़ दे। क्या पावरफुल नाम है ना? ये उनके पराक्रम का सीधा सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और थ्योरी है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये शब्द स्वर्ग द्वारा से बना है। स्वर्ग का दरवाजा, ये इस बात को दिखाता है कि वो किलों के मेन गेट्स के सिर्फ रक्षक नहीं थे, बल्कि एक तरह से पवित्र रक्षक थे। राज्य की पूरी सुरक्षा उन्हीं के हाथों में थी। और इनकी जड़ें वो बहुत गहरी हैं। इनका नाता प्राचीन सूर्यवंशी और रघुवंशी परंपराओं से जुड़ा जाता है। और ये लोग मुख्य रूप से राजस्थान के उन इलाकों में रहते थे जो खुद इतिहास का गवाह हैं, पाली, जोधपुर और नागौर। तो अब सवाल आता है कि किले में इनका काम क्या था, इनकी मिलिट्री ड्यूटीज क्या थीं? ये जानना भी बड़ा मजेदार है। ये सिर्फ गेटकीपर्स नहीं थे, बल्कि ये तो पूरे किले की धड़कन थे। सोचिए जरा, उस जमाने में वार्निंग सिस्टम कैसा होता होगा। इनके पास एक कमाल का सिस्टम था। जैसे ही दुश्मन की सेना दूर दिखती, ये सरगरा वीर फौरन किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर नगाड़ा बजाना शुरू कर देते थे, और उस एक आवाज से पूरा राज्य अलर्ट हो जाता था। हम कह सकते हैं कि ये उस समय का सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क था। पर इनका काम सिर्फ अलार्म बजाना नहीं था, और भी बहुत कुछ था। ये नक्कारखाना संभालते थे जहां शाही नगाड़े रखे जाते थे, और ये शाही दरबार और सेना के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। फिर इन्हें किले के चप्पे चप्पे की हर सीक्रेट रास्ते की खबर होती थी। इसी वजह से ये गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध में माहिर थे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लड़ाई के वक्त ये एक रिलायबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का काम करते थे। तो ये तो हुई उनकी बहादुरी की बातें। अब जरा उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, उनके आध्यात्मिक पक्ष पर। आखिर एक योद्धा की असली ताकत आती कहां से है? कहते हैं ना, एक योद्धा की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, वो आस्था से बनती है। और सरगरा समुदाय के लिए ये बात एकदम फिट बैठती है। उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं, उनका विश्वास ही उनकी पहचान की नींव थी। और यही विश्वास उन्हें युद्ध के मैदान में वो हिम्मत देता था जो कभी टूट न सके। तो इनकी आस्था के 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, इनकी कुलदेवी हैं माता चामुंडा, जिनमें इनकी गहरी श्रद्धा है। दूसरा, ये रुड़ेचा के लोक देवता बाबा रामदेव जी को बहुत मानते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत खास बात है, जब बाबा रामदेव जी ने समाज को जोड़ने का, सामाजिक एकता का संदेश दिया था, तो सरगरा समुदाय उन पहले लोगों में से था जिन्होंने इस संदेश को अपनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो दौर गुजर गया। तो आज क्या? इस समुदाय ने उस ऐतिहासिक युद्ध के मैदान से निकलकर आज के मॉडर्न जमाने तक का सफर कैसे तय किया? आइए ये भी देखते हैं। देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है, और सरगरा समुदाय ने भी खुद को बदला। उन्होंने तलवार की जगह कलम को अपना हथियार बनाया। जहां पहले उनकी पहचान तलवार, किला और नगाड़े से होती थी, वहीं आज उनकी पहचान है कलम, दफ्तर और हमारा संविधान। आज इस समुदाय के लोग राजस्थान पुलिस से लेकर इंडियन आर्मी तक में देश की सेवा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स और स्कॉलर्स बनकर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, जो आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए सरगरा विकास परिषद जैसे संगठन भी बनाए हैं, जो पूरे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। और आखिर में बस एक बात,
वफादारी और शौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। ये लाइन सरगरा समुदाय की पूरी कहानी को बयां कर देती है। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि असली बहादुरी और वफादारी को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती, वो तो अपने आप में ही चमकती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सरगरा समुदाय की तरह ऐसे और कितने इतिहास हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं, पर हम देख नहीं पाते। कितनी ही कहानियां हैं जो बस इस इंतज़ार में हैं कि कोई उन्हें सम्मान दे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास को एक नए नज़रिए से देखें।